जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, कुछ चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द ऐसी होती हैं जिनको कि देखकर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्या ये चीज़ होना पॉसिबल भी है? और ऐसे में ही मध्य प्रदेश के एक कपल की जो इस समय पूरी न्यूज़ निकल कर सामने आई है, जो कि पूरे देश में फैल चुकी है, उसने सभी को सोचने में मजबूर कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय गए एक न्यूली मैरिड ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की जिस तरीके से घटना में हत्या कर दी गई, और फिलहाल अगर मैं बात करूं तो उनकी धर्मपत्नी सोनम जो है वो अभी तक मिली नहीं है, लापता बताया जा रहा है। इस मामले को वाकई में एक रहस्य बना दिया इन सब घटनाओं ने। राजा की जो बॉडी है वो 2 जून को मेघालय के सोहरा मतलब कि चेरापूंजी में एक झरने के पास एक गहरी खाई में मिली, जबकि सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। बुधवार शाम राजा का जो बॉडी है उनके गृहनगर इंदौर भी पहुंच गया, जहां ऑब्वियस सी बात है शोकाकुल परिवार ने अंतिम संस्कार के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई से जांच की मांग को लेकर नारेबाजी भी करी। परिवार ने सीबीआई जांच न होने पर विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। वहीं मेघालय पुलिस ने इस पूरे मामले पे अपनी जो भी एक्टिविटी हो सकती थी वो करी है, और मामले को दर्ज करके एक विशेष जांच दल मतलब एसआईटी गठित कर दिया गया है, क्योंकि उनको भी दिख रहा है ये मामला बहुत एस्केलेट हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके कि जवाब नहीं मिले हैं। दरअसल राजा रघुवंशी और सोनम की शादी बीती 11 मई को इंदौर में हुई थी। शादी के 9 दिन के बाद में ही 20 मई को ये नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ। 22 मई को वे किराए के स्कूटर से मावल खियाट गांव पहुंचे, और वहां से 3000 से अधिक सीढ़ियां उतरकर नेंगरियाट गांव में फेमस लिविंग रूट्स पुल देखने के लिए गए। उन्होंने नेंगरियाट के शिपारा होमस्टे में रात बिताई, और 23 मई की सुबह वो वहां से निकले, और इसके बाद से ही दोनों का कोई अता पता नहीं था। 24 मई को उनका किराए का स्कूटर शिलोंग सहोरा मार्ग पर सोहरीराम में एक कैफे के बाहर लावारिस हालत में मिला, जिसके बाद में मेघालय पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। लगातार 8 दिनों तक चले तलाशी अभियान के बाद में 2 जून को मेघालय पुलिस के ड्रोन ने अ, एक फॉल है वहां पर उसके नज़दीक में रियाट अर्लियांग पार्किंग लॉट के नीचे एक गहरी खाई में एक बॉडी को देखा। बॉडी काफ़ी हद तक ऑब्वियस सी बात है डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन राजा के भाई विपिन ने उसके दाहिने हाथ पर जो एक टैटू बना हुआ था उससे उसकी पहचान करी। पुलिस ने मौके से सैंपल्स भी लिए, और इसके अलावा दाव एक प्रकार का धारदार हथियार होता है उसको बरामद भी किया, जिसके बारे में माना जा रहा है कि इसी का इस्तेमाल करके उसकी हत्या करी गई थी। पूर्वी खाड़ी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेन सीएम ने इस बारे में कहा कि ये स्पष्ट रूप से एक हत्या का ही मामला है। हथियार नया था और पॉसिबली इसी उद्देश्य के लिए खरीदा भी गया था। पुलिस ने राजा का मोबाइल फोन, एक महिला का सफ़ेद शर्ट, दवा की स्ट्रिप, स्मार्ट वॉच और एक मोबाइल स्क्रीन का हिस्सा भी बरामद किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है जो ये साफ करेगी कि आखिर राजा की जो हत्या हुई है खाई में फेंके जाने से पहले हुई है या बाद में हुई है। इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात इस पूरे केस में आई है वो ये है कि सोनम रघुवंशी का अभी तक कोई सुराग ना मिलना। मेघालय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो लोकल स्वयंसेवक हैं उनकी टीमों ने सोहरा के जंगलों और खाई के आसपास के करीब 150 वर्ग किलोमीटर की तलाशी ले रही। भारी बारिश और खराब मतलब विजिबिलिटी होने के कारण इस अभियान को बार बार रोका भी जा रहा है। सोहरा में 3 दिनों में 500 मिलीमीटर की बारिश दर्ज करी गई, जो कि मैसूर की वार्षिक औसत बारिश के बराबर है। राजा के भाई विपिन और सोनम के भाई गोविंद ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने शुरुआती 8 दिनों तक उनकी मांगों पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण टाइम खराब हुआ है। विपिन ने कहा कि मुझे डर इस बात का है कि सोनम को अगवा कर लिया गया है, वो अब उस इलाके में नहीं हो सकती है। वहां लड़कियों की तस्करी भी होती है और स्थानीय लोग पुलिस से ज्यादा ताकतवर यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार का कहना है कि राजा की बॉडी से उनके सोने की चेन, 2 अंगूठियां, कंगन, पर्स और मोबाइल फोन भी गायब थे। फिर ने तर्क दिया कि अगर ये मतलब खुद को खत्म करने की बात होती तो ये चीजें गायब ना होती। ये सीधे तौर पर लूट के इरादे से किया गया काम है और अपहरण का मामला है। परिवार को स्थानीय होमस्टे कर्मचारियों, गाइड और स्कूटर रेंटल एजेंट्स पर भी काफी हद तक शक है। सचिन रघुवंशी ने इस बारे में कहा कि हमें नहीं पता कि किसने ये किया है, लेकिन ये प्लान तरीके से किया गया ये हमको पता है। बिना लोकल इन्फॉर्मेशन के कोई उस दुर्गम खाई तक नहीं पहुंच सकता है। हालांकि पुलिस अधीक्षक विवेक सीएम ने स्थानीय लोगों की संलिप्तता से पूरी तरह इनकार किया और कहा है कि सभी स्थानीय लोगों से पूछताछ करी गई है। ऐसे में सोनम का आखिरी जो कांटेक्ट था वो 23 मई को दोपहर 1:43 बजे अपनी सास के साथ किए गए फोन के कॉल के जरिए हुआ था।
इस कॉल में सोनम ने बताया था कि वे जंगल में ट्रैकिंग कर रहे हैं और काफ़ी वो थक गई। उन्होंने कहा कि हम अभी चढ़ाई कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे। जंगल में कुछ नहीं मिलता है, चढ़ाई बहुत मुश्किल है। मैंने राजा को मना किया था लेकिन वो माना नहीं है। सोनम ने ये भी कहा था कि वो 11 का व्रत रख रही है और उसे नहीं तोड़ेगी। कॉल अचानक कट हो गया। वहीं एक दूसरे ऑडियो में राजा अपनी माँ से बात करते हुए कह रहा है कि वे पहाड़ के ऊपर पहुंच गए हैं और फल खा रहे हैं, लेकिन वहां इंटरनेट नहीं है। इस पूरे मामले में जब राजा की बॉडी बुधवार को शाम 4:45 बजे के आसपास इंदौर हाईवे अड्डे पहुंची, तो परिवार और समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। सहकार नगर स्थित उनके घर के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। परिवार ने बैनर लगाया जिसमें लिखा था कि राजा की आत्मा कह रही है कि मरा नहीं, मुझे मारा गया है, सीबीआई जांच हो। अंतिम संस्कार के दौरान भी नारेबाजी हुई और सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई। सचिन ने कहा कि मैंने अपने भाई को खो दिया लेकिन अपनी भाभी सोनम को नहीं खोना चाहता हूं। सरकार हर हाल में उन्हें ढूंढे। परिवार ने इस बारे में आगाह भी किया कि अगर सीबीआई जांच नहीं हुई तो वे धरना शुरू कर देंगे। अब देखिए, मेघालय पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है जिसकी अगुवाई सोहरा के उप विभागीय पुलिस अधिकारी सीएम कर रहे हैं। इसमें डीएसपी क्राइम, डीएसपी ऑपरेशंस और अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस ने कहा है कि स्थानीय लोगों और बचाव दल खोज में काफी सहयोग कर रहे हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने शोक भी जताया है और कहा है कि हम इस मामले की तह तक जाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। ये मेघालय के लिए एक बहुत ही असामान्य घटना है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पर्यटकों की सुरक्षा के ऊपर खड़ा हो गया है। दरअसल इस घटना ने मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा का गंभीर सवाल उठाया है। इससे पहले इसी साल एक हंगेरियन पर्यटक की लिविंग रूट्स ब्रिज के पास में ट्रैकिंग के दौरान लापता होने के 12 दिन बाद में मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे इंसिडेंट्स अगर इतने फ्रीक्वेंटली निकल कर सामने आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, सवाल खड़े होंगे ही होंगे। और इस केस ने तो वैसे भी काफ़ी लोगों के सामने काफ़ी सारी बातें खोल के रख दी।